मैं बता दूं कि मैं कांदीवली वेस्ट में शताब्दी हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवसेना का एक आक्रामक और गुस्सा देखने को मिला है। राहुल गांधी को चप्पल मारते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। कहीं न कहीं बाहर देश जाकर कुछ न कुछ कई बातें, इरादे, मुद्दाएं कुछ ऐसी कह दी कि कहने की किसी के दिलों में छेद पहुंच चुकी है। वाकई में अब इसको रुकने का नाम ले न ले लगे, हाहाकार जरूर मच चुका है। सिर्फ अंगार हो गए हैं, अंगार क्रोधित हो चुके हैं, गुस्सा गए हैं सिर्फ राहुल गांधी को लेकर। अब नाम नहीं ले रहा इस आंदोलन को रोकने के लिए। जूता मार हो चुका है, कई विवादें यहाँ पे शिवसेना की तरफ से हो चुकी है। अगर इसी तरह कहते रहे तो मुझे लगता है ये कयामत आ जाएगी। इस कयामत को रोकने के लिए अब हम नहीं, यहाँ के शिवसेना के प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ता ही बताएंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह से बरसना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को, जिस तरह से यहाँ पे हाहाकार मच चुका है, क्रोधित हो गए हैं आप लोग, कुछ टिप्पणी को लेकर क्या कहना? ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। तो पब्लिक को प्रगति चाहिए, ना कि जातियों में बांटना। जिस तरीके से जातियों में बांटने का काम चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, ताकि चुनाव में फायदा हो सके, बस उसके लिए ये सारा चीजें कर रहे हैं। जगह जगह जाकर अपने गलत संविधान के बारे में, इसके बारे में, ताकि कुछ लोगों का फायदा ले सके। ऐसा फायदा नहीं मिलेगा। अभी पब्लिक एजुकेटेड हो गई है, शिक्षित हो गई है, सबको सबके बारे में पता है, तो इसी तरीके से उनको जवाब मिलेगा इस देश में। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी ने ऐसे कई विवादित अशब्द बातें कही है, टिप्पणियां कही है। जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर की बात आती है, उनका भी अपमान, ऐसे कई बातें। क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? राहुल गांधी स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में बोलने के लायक ही नहीं है। उनके नक के बराबर भी उनके पास में ना तो तजुर्बा है, ना एजुकेशन, ना कुछ है, तो उनके बोलने की लायक ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं उसका इसी तरीके से देश विरोध करेगा, महाराष्ट्र विरोध करेगा। ये महाराष्ट्र की जो धरती है, ये बगावत की धरती है। आपने देखा होगा, बहुत आज से 500 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बगावत की थी। बाद में हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर ने की, लोकमान्य तिलक ने की, चापेकर बंधु, राजगुरु, ऐसे कई स्वतंत्र सेनानी होकर गए। नाथूराम गोडसे जैसे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी होकर गए, जिन्होंने जब जब देश को जरूरत गिरी है तो बगावत की है। और आप जानते हो, अब जब हिंदुत्व को खतरा दिखा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी बगावत की और बाहर निकल के एक नया अध्याय दिया इस महाराष्ट्र को। और आज देश प्रगति कर रहा है, और इसी तरीके से सवाल है कि बार बार अपमान किया जाता है। मुझे लगता है कि क्या आम जनता जागरूक नहीं है क्या वहाँ की, कि उनको सांसद बना दिया जाता है? नहीं, सांसद बना दिया जाता है, इसी तरीके से बांटते हैं ना वो लोगों को। मुस्लिमों को अलग बांटते हैं, हिंदुओं को अलग बांटते हैं। अभी तो जातियों में बांटना शुरू किया है उन्होंने। मतलब हिंदू मुस्लिम तक तो चलो ठीक था, अभी तो जातियों में बांटना स्टार्ट किया। वो बोलते जातीय गणना होनी चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो कि यादव लोगों के लिए यादव स्थान अलग बन जावे, गुप्ता लोग के लिए गुप्ता स्थान अलग बन जावे, यहाँ अलग स्थान बन जावे, यहाँ अलग स्थान, ऐसे चाहिए? ये देश कई रियासतों में बटा हुआ था, उसको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में आजादी के बाद किया। आप वापस उस देश को तोड़ना चाहते हो? इस तरीके वक्तव्य कैसे देते हो? आपका विवेक कहाँ गया? बोलते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो उनका विवेक मर चुका है। कांग्रेस पार्टियों पे आरोप लग चुका है, राहुल गांधी पे आरोप लग चुका है कि जाति भेदभाव को अलग करने का कोशिश करें, हम नहीं, यहाँ के शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता करें। ऐसे विवादास्पद बातें कहीं सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये राजनीतिक जिस तरह से चल रही है, कहीं न कहीं ये घातक हो सकता है राहुल गांधी पर। आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सवाल तो और उनका निषेध होना चाहिए, और पब्लिक जानती है किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। इस वक्त पब्लिक जानेगी और उसे चुन के लाएगी, जिसे लाना है उसे। पब्लिक जिसको चुन के लाना है उसको लेके आएगी। लेकिन जिस तरह से इस तरह का अभद्र बातें चलती रही, मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा। इसी तरह से जीत का आंदोलन चलता रहेगा। आप क्या करना चाहेंगे बताइए? आणि आमच्या या महाराष्ट्राचा, या घटनेचा, महामानव बाबासाहेब आंबेडकर या घटनेचा अपमान करणार राहुल गांधीचा निषेध करण्यासाठी तमाम आमच्या विभाग क्रमांक 2च्या वतीनं आम्ही त्यांचा निषेध करतो। राहुल गांधीचा, काँग्रेस पक्षाचा अपमान करणाऱ्या राहुल गांधीचा पूर्ण तमाम जनतेच्या वतीनं आम्ही निषेध करतो। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं महिला किस तरह से यहाँ पे जूते मार आंदोलन कर रही है। ये महिला आक्रोश है राहुल गांधी के बयान को लेकर। अब ये रुकने वाला
नहीं, अब रुके रुके ना रुके, लेकिन मैं जरूर लोगों के सामने बीच में आकर यहाँ पे इस तरह का दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास जूता चल चुका है। अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। सवाल तो लोग से पूछा था, तुम्ही काय बोलणार राहुल गांधीला? तुम्ही जूते मारत आहे, बोला। राहुल गांधीला बोलायला आमच्याकडे शब्दच नाहीये, कारण तो असा एक माणूस आहे ना, किडा आहे किडा, तो किडा वळवळतोय नुसता, हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार। हाथी चल गई बाजार, कई बातें ऐसे आ रही, लेकिन अब बात हो न हो, सवाल और लोग से पूछना चाहूंगा, शिवसेना वालों से क्या कहना चाह रहे, क्या वाकई में राहुल गांधी ने कुछ गलत कर दिया? बहुत ज्यादा गलत किया। जब भी वो फॉरेन कंट्री जाते हैं हमेशा वो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, तो ऐसे लोगों का निषेध करना बहुत जरूरी है। उनको भूल जाते हैं कि वो भी एक भारतीय है। भारत के बाहर जाके भारत की बदनामी करना बहुत गलत काम करते हैं। भारत की बदनामी करना बहुत गलत काम है, लेकिन अब शिवसेना इसी तरह हाहाकार मचा रही है। विभाग क्रमांक 2 के नेतृत्व में, लाल सिंह राजपूत के नेतृत्व में आज यहाँ पे शताब्दी हॉस्पिटल में जिस तरह से यहाँ पे एक आंदोलन जूता मार कर दिया गया, वाकई में अब कहीं न कहीं शिवसेना जागरूक होकर गुस्से में आ चुकी है। अब रुकने वाला हो न हो ये हम नहीं, समय बताएगा। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।